मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में एक के बाद एक 8 बसें और 3 कारें टकराई। टक्कर होते ही कई गाड़ियों में लगी आग। हादसे में 13 लोग जिंदा जले और 80 से ज्यादा घायल। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस इन्हें 17 पॉलीथिन बैग में भर कर ली गई। अब डीएनए टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मनरेगा वीएस वीबीजी रामजी नए रोजगार कानून पर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जंग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में पेश किया बिल। मोदी सरकार का दावा है कि ये नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला एक आधुनिक ढांचा होगा। वही कांग्रेस बोली ग्राम पंचायत का अधिकार छीन रही सरकार। पीएम मोदी ने जॉर्डन दौरे के दूसरे दिन भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक को किया संबोधित। बोले आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की सोच एक जैसी। इससे पहले किंग अब्दुल्ला ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान भारत जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय बैठक में 5 अहम समझौते हुए। राहुल गांधी बोले मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान। पीएम मोदी को उनके विचारों से समस्या। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और अब इसे पूरी तरह खत्म करने का इरादा है। वहीं प्रियंका बोली सरकार को नाम बदलने की सनक। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। मिनी ऑक्शन में केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। पथिराना 18 करोड़ में बिके। वहीं 23 करोड़ के वेंकटेश को आरसीबी ने 7 करोड़ में लिया। भारत में 2026-27 में होने वाली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें प्रति व्यक्ति 82 रुपए खर्च आएगा। 2011 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा राशि। 2021 में 64 रुपए प्रति व्यक्ति तय था बजट। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। कहा मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं। वहीं कांग्रेस ने कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। न सियालकोट बचेगा न कसूर। 2500 करोड़ में भारत बना रहा मिनी ब्रह्मोस। डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वर्जन पर शुरू किया काम, जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। दिल्ली की हवा हुई दमघुटू। पिछले 3 दिनों से हालत खराब। 12 इलाकों में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। एक्यूआई 228 उड़ाने कैंसिल। वही राजधानी में 18 दिसंबर से बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक और BS6 से नीचे बाहरी वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। एलन मस्क ने तोड़ा अमीर होने का रिकॉर्ड। दुनिया के दूसरे रईस व्यक्ति से $400 बिलियन ज्यादा संपत्ति बढ़ी। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक मस्क ने $600 बिलियन संपत्ति का आंकड़ा पार कर लिया। अब उनकी कुल संपत्ति $677 बिलियन हो गई है। दिल्ली में दुश्मन के हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए डीआरडीओ की तैयारी। सिक्योरिटी सिस्टम से लेस होगी राष्ट्रीय राजधानी। कैपिटल डोम तैयार। इसमें 3 लेयर शामिल। आउटर रिंग में सिग्नल तो मिडिल में मिसाइलें तैनात होगी। भारत के पास स्किल और स्केल दोनों। इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा हमें व्यापारिक संबंधों को फिर से जीवित करना होगा। भारत जॉर्डन रिश्ते ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की आर्थिक अवसरों का संगम। आईपीएल 2024 की शुरुआत 26 मार्च से होगी, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। उद्घाटन मैच को लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम पर संशय। लगातार दूसरे साल आईपीएल और पीएसएल होंगे एक साथ। सरकार को नाम बदलने की सनक। मनरेगा का नाम बदलने पर लोकसभा में भड़की कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा। बोली महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इस साल तीसरी बार प्रेमानंद बाबा से मिले। एक्ट्रेस बोली हम आपके और आप हमारे महाराज जी ने कहा हम सब श्री जी के हैं, खूब आनंद पूर्वक रहो। यूपी में भाजपा अध्यक्ष बनाने के बाद अब फरवरी तक होगा योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह, रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना समेत कई नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राम राज्य और गांधी अलग नहीं। मनरेगा का नाम बदलने पर वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस को दिखाया आईना, साथ ही सरकार को दी नसीहत। कहा गांधी का नाम हटाकर राम का नाम लाने की कोशिश करना इन दोनों महापुरुषों के बीच एक ऐसी खाई पैदा करना है जो कभी थी ही नहीं। में पाकिस्तान की फर्जी और भारत ने बताया आतंक का ग्लोबल सेंटर। वहीं कश्मीर और लद्दाख को भारत का अविभाज्य अंग करार दिया। इतना ही नहीं, सिंधु समझौते पर भी भारत ने खुलकर कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंक को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक ये संधि बहाल नहीं होगी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर वेदांती को सरयू नदी में दी गई जल समाधि। अयोध्या में योगी ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम दर्शन के लिए देश भर से पहुंचे संत। हरियाणा में हिसार से अलग होगी हादसी। सीएम नायब सैनी ने किया 23वें जिले का ऐलान। का
7 दिन में हांसी को जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि नए जिलों के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा हो। पंजाब कांग्रेस में हलचल मचाने वाली डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के बदले सुर बोली, राजा वंडिंग को प्रधान नहीं मानती, मैंने कभी नहीं कहा, टिकट के बदले पैसे लिए 500 करोड़ वाला बयान ट्विस्ट एंड टर्न किया। डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किया सीएम नीतीश का बचाव, कहा मुख्यमंत्री का नजरिया और रवैया एक पिता का अपनी बेटी के प्रति जैसा था। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, बोली क्या इससे बुढ़ापे का असर माने। पहली बार इथियोपिया पहुंचे मोदी, पीएम अली ने गले लगाकर स्वागत किया, खुद कार चलाकर होटल ले गए। पीएम अहमद अली ने मोदी को साइंस म्यूजियम घुमाया। तो यादव बोले बिहार में दूसरा हाई कोर्ट बनाइए, बहुत केस पेंडिंग चल रहे। संसद में कहा मरे लोगों को भर्ती करके पैसे वसूल रहे अस्पताल। 3 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, बंगाल में 58.20 लाख, राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85,000 वोटर्स का नाम कटा। कपड़ों के साथ सेहत भी खराब कर रहा है डिटर्जेंट, कैंसर की बन सकता है बड़ी वजह। हाल ही के अध्ययन बताते हैं कि कई सामान्य डिटर्जेंट में ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। पंजाब में अमृतसर समेत 3 सिटी पवित्र शहर गवर्नर की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी, शराब ठेके हटेंगे, जानिए और क्या क्या बदलेगा। पंजाब के 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा मिल गया है। इनमें अमृतसर की वाल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो शामिल है। राजस्थान में कोहरे में गायब हुई सड़क की विजिबिलिटी इतनी थी कि 5 मीटर की दूरी पर चल रही गाड़ियां तक नहीं देखी, तालाब, फसल और घर ढह गई। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से कटे 58 लाख से ज्यादा नाम, चुनाव आयोग ने जारी की एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। आयोग ने साफ कहा कि प्रभावित व्यक्ति ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद दावा कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा, साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। सरकार की तरफ से संसद में पेश होने वाले बिलों के हिंदी शब्द गैर हिंदी भाषियों का अपमान, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले 75 साल की परंपरा से किसी को दिक्कत नहीं हुई, अब बदलाव क्यों। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में आने वाले दिनों में बढ़ेगी सर्दी, देश के कई राज्यों में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना और घने कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में जगह के हिसाब से पाल सकेंगे खूंखार कुत्ते, पिटबुल और रोटवीलर के लिए भी नियम तय हैं। 1 साल बाद करानी होगी नसबंदी। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस ने कस्टडी में लिया। वहीं अग्निकांड के बाद सरकार की बड़ी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन के आरोप में द केप गोवा रेस्टोरेंट सील। पाकिस्तानी बहू को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद, पति पर लगाई गंभीर आरोप, बोले भारत में रहकर अवैध रूप से संपत्ति खरीदी, सरकार जांच कराए। यूपी में कोहरा बना काल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराई फॉर्च्यूनर, एयरबैग खुलने के बावजूद कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी के दाम में आई गिरावट, आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम सोना 1113 रुपए गिरकर 1,32,136 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 1,446 रुपए गिरकर 1,91,971 रुपए पर आ गया। मस्क $600 बिलियन नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, एक दिन में 15 लाख करोड़ बढ़ी, ये मुकेश अंबानी के नेटवर्थ से भी ज्यादा। भीम ने भारत में लॉन्च किया गर्व से स्वदेशी कैंपेन, डेली यूपीआई पेमेंट्स पर भर भर कर ले कैशबैक, साथ ही इसके जरिए आप बस और मेट्रो टिकट्स भी खरीद सकते हैं। एसबीआई ने लोन की ब्याज दरों में की 0.25% की कटौती, सभी तरह के लोन लेना हुआ सस्ता। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.25% से शुरू होगी। भारत में 43.4% क्रिप्टो निवेश, छोटे शहरों से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 13% निवेशक, आंध्र प्रदेश में 10 में से 6 इन्वेस्टर महिलाएं। इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीद सकेगा एचडीएफसी, रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली। 1 साल तक वैलिड ग्रुप एंटिटी खरीद सकती है शेयर। एमडी हेक्टर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 11.99 लाख। एसयूवी में नई हेक्सा ग्रिल और जेस्कर कंट्रोल वाली टच स्क्रीन, टाटा हैरियर सफारी से मुकाबला। मिस्रो के शेयर ने किया कमाल, इंट्राडे में पहुंचा 52वीं हाई पर, फाउंडर विदित अत्रे अरबपति बने। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल 2026 की तारीखों का ऐलान हुआ, टूर्नामेंट का आगाज 26 मार्च से होगा, जबकि दुनिया की सबसे चर्चित लीग का अंतिम मैच 31 मई को खेला जाएगा। शेफाली वर्मा विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनी, वर्ल्ड कप फाइनल में 87 रन बनाए थे। मेंस में साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर को अवार्ड।
अक्षर पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर, बीमारी के कारण आखिरी मैच नहीं खेल सकेंगे। शहबाज अहमद स्क्वाड का हिस्सा बने। फिर से भारत आएंगे लियोनेल मेसी, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने गिफ्ट की T20 वर्ल्ड कप का टिकट। श्रीलंका के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोप। एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित, उस्मान ख्वाजा बहार और कमिंस की हुई वापसी, वेदराल्ड हेड की ओपनिंग जोड़ी बरकरार। एशेज टेस्ट में तीसरे मैच के लिए इंग्लैंड टीम में बदलाव, गस एटकिंसन की जगह जोस टंग को मिला मौका। आज एडिलेड में खेला जाएगा मुकाबला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के राज्यों में 21 दिसंबर तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, बर्फबारी और कोहरे की चेतावनी। IMD ने जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जारी किया अलर्ट। लखनऊ समेत यूपी के 35 शहरों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य। इटावा रहा सबसे ठंडा, 6.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 4 दिन में 110 वाहन भिड़े। बिहार के बांका में कोहरे के कारण 2 बाइक टकराई, एक की मौत। 22 दिसंबर के बाद कोल्ड वेव का अलर्ट, आने वाले दिनों में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, तराई में छाई धुंध। 4 धामों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मौसम शुष्क। सोलन में दिसंबर का रिकॉर्ड तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। शिमला में भी दूसरा सर्वाधिक पारा। 20 से 21 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। राजस्थान में घने कोहरे की चेतावनी, 3 डिग्री पारा गिरा। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। सीकर का फतेहपुर रहा सबसे ज्यादा ठंडा। हरियाणा में रात का तापमान गिरा, सुबह मौसम रहा साफ। नारनौल में 6 तो हिसार में 6.6 डिग्री रहा पारा। आज से शीतलहर का अलर्ट। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर और सरगुजा में छाया घना कोहरा, सिर्फ 20 मीटर रही विजिबिलिटी। 4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी, स्किन संबंधी समस्याएं बढ़ी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025 में ब्लैक वारंट बनी बेस्ट वेब सीरीज। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जयदीप अहलावत को मिला, जबकि फीमेल कैटेगरी में मोनिका पवार को सम्मानित किया गया। बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च, धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल का पहला फिल्म प्रमोशन का इवेंट। इस दौरान वरुण धवन, आहान सेठी भी पहुंचे। पॉलिटिकल करियर की वजह से अमिताभ रेखा का रिश्ता टूटा, सोशलाइट बीना रमानी का दावा। बिग बी के इर्द गिर्द घूमती थी एक्ट्रेस की जिंदगी। धुरंधर का सरला कपूर ने किया रिव्यू, एक्ट्रेस ने फिल्म के नेगेटिव PR पर दी प्रतिक्रिया। सिक्वल को लेकर बोली, हमारे इमोशंस के साथ मत खेलो। शरीर में नहीं दिखा एक भी लक्षण, महिमा चौधरी ने बयां किया ब्रेस्ट कैंसर का दर्द। महिलाओं को समय पर चेकअप और स्क्रीनिंग कराने की अहमियत बताई। धुरंधर के लिए पाकिस्तान नेता को फॉलो किया, राकेश बेदी बोले किरदार में अपना ह्यूमर डाला, क्योंकि मैं कॉमेडियन नहीं रंग बदलने वाला आदमी हूं। यूरिया को सलमान नहीं कबीर बेदी पर क्रश है, बोली वो बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है। ट्रोलिंग के बीच दबंग खान सहारा बने थे। 8 घंटे की शिफ्टिंग पर रणवीर सिंह का वीडियो वायरल, कहा लोग शिकायत करते हैं। वही दीपिका ने इंडस्ट्री में काम के घंटों पर उठाया था सवाल। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं पास को मौका, एज लिमिट 36 साल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 134 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 45 साल। 18 और 19 दिसंबर को होगा इंटरव्यू। राजकोट नगर निगम में 117 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 35 साल। सैलरी 1.42 लाख तक। IIM से दिल्ली में नॉन टीचिंग के 51 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 56 साल। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी। 21 दिसंबर को होगी परीक्षा। बीटेक स्टूडेंट 82 डिग्री के साथ कोर्स छोड़ सकेंगे। IIT मद्रास का फैसला, 3 साल में ले सकेंगे एग्जिट। 400 में से 250